दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिसमें कि 17 सितंबर 2024 से 16 सितंबर 2025 तक के विश्लेषण और आधार क्या है? वर्ष कुंडली। जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं उन्होंने कई बार सुना भी होगा मेरे मंडेन एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस में कि जब भी कुंडली में जन्म लगन और वर्ष लगन सेम होते हैं तो इसे द्विजन्मा वर्ष कहा जाता है। और ये जो वर्ष होता है बहुत ज़्यादा हर्डल्स वाला, परेशानियों वाला, जातक की आलोचना होती है, समाधान होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेदिनी ज्योतिष में भी समाधान होते हैं। और अगर किसी जातक की कुंडली में भी जब ऐसे कॉम्बिनेशन आते हैं तो उनके भी समाधान होते हैं। पर देखिए, बात तो वही है ना कि तूफान तो आएगा और तबाही भी लेकर आएगा। लेकिन अगर आप जहाँ पर हैं, जिस स्थिति में हैं, अगर आप प्रोटेक्शन रखते हैं, प्रोटेक्शन दे लेते हैं आप अपने चारों तरफ, देखिए तूफान तो फिर भी आएगा, लेकिन ये होगा कि वो जो घर की दीवारें होंगी उसमें छोटा-मोटा जो पेंट होगा शायद वही उखड़ेगा। तो मान के चलिए जो इम्पैक्ट है वो 1 से 3% के बीच में रहता ही रहता है। ये नहीं कि जातक पूर्ण तरीके से बच जाएगा, और वो भी कब बचेगा? जब ज्योतिषीय समाधान होंगे। अब इस कुंडली का विश्लेषण समय-समय पर मैं विश्लेषण देता रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के ऊपर, और मैं बताता भी रहा हूँ आप लोगों को कि आने वाले 6 मंथ में क्या होगा। तो जैसे-जैसे अभी तक हम विश्लेषण करते आए हैं, वैसे-वैसे होता भी रहा है। ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि मैंने फ्री एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज़ शुरू कर दिए हैं एंड एडवांस लेवल तक मैं लेके जाने वाला हूँ। कॉमर्शियल्स कभी भी नहीं रहेंगे। और आप यूट्यूब चैनल में आप जा सकते हैं जिसमें नरेंद्र मोदी जी की लाइफ के बारे में भी मैंने एस्ट्रोलॉजिकल लेक्चर दिया है। वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो सिर्फ विश्लेषण के पर्पज से था कि एस्ट्रोलॉजी करते कैसे हैं कुंडली के ऊपर। सो अब आते हैं हम कुंडली के ऊपर। देखिए, इस समय जो महादशा और अंतर्दशा चली हुई है, पहले हम महादशा पर आएंगे, फिर वर्ष लगन कुंडली पर आएंगे, क्योंकि वर्ष लगन कुंडली इस वर्ष वृश्चिक लगन की आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। महादशा क्या कह रही है? लग्नेश मंगल लगन में बैठे हैं चंद्रमा के साथ, शत्रु हंता योग, कि ऐसा जातक अगर जब वो कोई गलतियां करता है तो उन्हें सुधार भी जल्दी लेता है। लेकिन देखिए, मेरा ये मानना है कि समय रहते अगर एक अच्छे ज्योतिषी की एडवाइस राजा को मिलती रहे और वो पहले ही एक्शन में रहें, सारे काम संपूर्ण कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, इंस्टीड ऑफ गलत सलाह ज्योतिषियों द्वारा दिया जाना और समय पे कार्य ना करना। कहीं ना कहीं हर्डल लेके आती हैं चीज़ें, क्योंकि जब हम इलेक्शंस की बातें भी करें, बहुत सारे ऐसे डिसीजन थे जो पहले ले लिए जाते थे, तो सीट्स का जो अभी कम होना, इसका जो प्रभाव जो अभी दिखाई दे रहा है, वो परेशानियां नहीं आती थी बीजेपी के लिए। अब देखिए, जो समय चल रहा है मंगल महादशा में बुध का अंतर, जो कि 5 जून 2024 से शुरू हुआ है, 2 जून 2025 तक रहेगा। तो इसका क्या तात्पर्य है कि ये जो समय है बहुत ही हर्डल वाला, क्योंकि बुध यहाँ पर अष्टमेश हैं, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, अर्थव्यवस्था इसके साथ जुड़ी है। बुध से अर्थव्यवस्था के बारे में विचार किया जाता है। बुध चले गए हैं 11th हाउस में। रेट्रोग्रेड तो है ही, लेकिन कम्बस्ट हैं, और वो भी कहाँ? 0 डिग्री के। सूर्य उनके साथ बैठे हैं 0 डिग्री के, मतलब मान के चलिए गणांत में है प्लैनेट्स। सो ये जो कॉम्बिनेशन है कोई सही कॉम्बिनेशन नहीं कहा जाएगा, बिकॉज मरकरी का कंबशन में मतलब रोजगार में देश में कमी होना। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नरेंद्र मोदी जी का होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश के राजा हैं, और देश के राजा की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, तरीकों को और ज़्यादा बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन करना। लेकिन यहाँ पर ट्रबल दिखाई दे रही है वर्ष लगन कुंडली में, कि रोजगार
जितना बढ़ना चाहिए, जितनी ज़रूरत है, उतना बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि जैसे मैंने पुराने भी विश्लेषण दिए हैं, मार्केट में कहीं न कहीं क्रैश भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब स्टॉक मार्केट गिरती है, तो बहुत सारा पैसा खत्म हो जाता है। छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं, मारे जाते हैं। और एक छोटे इन्वेस्टर्स के लिए एक मैसेज है, सोच समझ के निर्णय लें। क्योंकि वर्ष लग्न कुंडली में भी लग्नेश मंगल अष्टम घर में, 8वां घर क्रैश, सडन फाइनेंशियल लॉसेस। और यहाँ पर 10th लॉर्ड सूर्य एकादश स्थान में शुक्र के साथ, वो भी 12th हाउस के लॉर्ड के साथ, ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, रिटायरमेंट के कॉम्बिनेशन भी होते हैं, करेंगे उनके ऊपर विश्लेषण। एंड इसके साथ साथ बुध जो कि 8th हाउस के लॉर्ड हैं, वो चले गए हैं 10th हाउस में। आप याद कीजिए, मैंने कुछ कॉम्बिनेशन बताए हैं पहले भी ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए, कि जब भी आपकी कुंडली में 10th का लॉर्ड 8th हाउस में और 8th का लॉर्ड अगर 10th हाउस में चला गया, तो वो बार बार जॉब में हर्डल देगा, परेशानियां देगा। और जब भी हम अलाइज की बात करते हैं राजनीति में, तो वो तीसरे घर से विचार होता है। वर्ष लग्न कुंडली में देखिए, मूंथा चली गई है 3rd हाउस में, लग्नेश मंगल की अष्टम दृष्टि मूंथा के ऊपर। और साथ में सोचिए, शनि चंद्रमा 4th हाउस में, चंद्रमा ने शनि को सक्रिय कर दिया है। और शनि 4th हाउस में, साथ में बुध की दृष्टि, और बुध अष्टमेश। ये क्या कह रहे हैं कि आलोचना जनता के द्वारा, कुछ डिसीजंस का गलत होना। क्योंकि कम्युनिकेशन के लॉर्ड जो कि मरकरी हैं, उनका 8th के साथ संबंध होना, 10th में चले जाना, मंगल का 2nd हाउस को देखना और 3य हाउस को भी देखना, मतलब आप कुछ ऐसी स्टेटमेंट देने वाले हैं। मतलब नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है कि स्टेटमेंट्स कुछ ऐसी निकल जाती हैं कई बार गलती से, कि आपकी आलोचना भी होती है, जिसमें कि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव भी पड़ता है, स्टॉक मार्केट पर प्रभाव आ जाता है। एंड एक देश में अस्थिरता का वातावरण, अशांति जैसी स्थिति, मतलब शांति का वातावरण नहीं रहता है। तो ऐसी कुछ स्थितियाँ, और ऐसी स्थितियाँ क्या हो सकती हैं? देखिए, डिकोड करते हैं। अलाइस 3rd हाउस, तृतीय शनि 4th हाउस में, वर्ष लग्न कुंडली में चंद्रमा का शनि को सक्रिय करना, अष्टमेश बुध के साथ शनि का वेद होना, ये क्या बता रहा है कि जो अलाइज है, जब शनि देव जी 29 मार्च 2025 को मीन राशि में चले जाएंगे, मतलब 5वें घर में चले जाएंगे, तो 5वें घर में उस समय राहु भी होंगे। तो 5वें घर में दो प्लैनेट्स की त्रिकोण में मेलफिक प्लैनेट का ट्रांजिट, गोचर होना। और ये कब तक रहेगी स्थिति? जून एंड के आसपास रहेगी, क्योंकि राहु जून के बाद कुंभ राशि में मूव करना शुरू करेंगे। रेट्रोग्रेड होते हैं राहु हमेशा, तो पीछे की तरफ मूव करेंगे। तो मान के चलिए, 29 मार्च 2025 से जून लास्ट तक, या जुलाई के पहले माह 2025 तक बहुत बड़ी बड़ी हर्डल्स। और ये वो समय होगा जब इनके जो अलाइज हैं, जिसमें कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, नीतीश कुमार जी, एलजेपी, कुछ विरोधाभास, और कारण क्या हो सकते हैं? वक्फ बोर्ड, सीएए, और कुछ और भी पॉलिसीज का देश में बनाना, अलाइज यहाँ पर साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और कुछ ऐसी डिस्कशन, ऐसी बातें, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो इतने बड़े हो जाएंगे कि देश का वातावरण यहाँ पर खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक मैसेज भी है मेरे इस वीडियो से भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियंस के लिए, जो एडवाइजर्स हैं, जो कार्य करते हैं, कि ये जो समय है 29 मार्च 2025 भी नहीं, बल्कि थोड़ा सा हम और पीछे ले रहे थे, क्योंकि शनिदेव जी का एक प्रमाण रहा है कि शनिदेव जी जब भी ट्रांजिट करते हैं किसी राशि के ऊपर, तो कम से कम 57 डेज पहले ही वो चार्ज ले लेते हैं। तो आप मान के चलिए कि फरवरी का पहला माह से लेकर जून लास्ट तक का जो समय है, ये बहुत ही सावधानियां बरतने वाला है, बहुत ही कंट्रोल स्पीच देने वाला है,
क्योंकि ये गलतियां करवाएगा, इकोनॉमिक सिचुएशन को खराब करेगा। आगे जो इलेक्शंस होने वाले हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जिन स्टेट्स में कार्य करेगी, उनके लिए भी ये एक सेट करेगा नियम यहाँ पर, क्योंकि लोग याद रखते हैं कुछ चीज़ें। और इसके साथ साथ पार्टी के लिए हर्डल्स, पार्टी के अंदर के जो लोग हैं, जो एमएलए, सांसद, वो पार्टी छोड़ते हुए भी इस समय नजर आएंगे, दूसरी पार्टियों में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। सो कुल मिलाकर ये समय हर्डल वाला है। देखिए दोस्तों, राजनीति है, कभी समय बहुत अच्छा आता है, कभी बहुत बुरा भी आता है। आप याद कीजिए, जब भी मैंने पहले वीडियोस दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, मैंने जब बताया है कि इतने राज्यों में जीतेगी, यहाँ पर इतनी सीटें आएंगी, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे होता चला गया। तो देखिए, पार्टी है, राजनीति है, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत बुरा। और रही बात वर्ष लगन की और जन्म लगन की, तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, इनमें हमें सोच समझ के कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब भी ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ये हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। हेल्थ खराब होती है। अगर हम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, अगर हम जितना हम लोग जानते हैं, अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि कभी उनको कोई हॉस्पिटलाइजेशन या कोई हेल्थ में डिसऑर्डर। वो हमेशा ही स्वस्थ रहते हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं, रात दिन कार्य करते हैं, क्योंकि शनिदेव जी का प्रभाव है। तो ऐसे लोग बहुत ही कर्मठ, दिन रात कार्य करने वाले, और देखिए विरोध करने वाले तो बहुत हैं। मैं बायस्ड नहीं होना चाहता, बट एक बात तो कहना चाहता हूँ कि ये जो उम्र होती है 74-75, इसमें लोग आराम करते हैं। 18 से 20 घंटे लोग काम नहीं करते। और देखिए, अब लोगों की अपनी अपनी राय है, कुछ अच्छा भी कहेंगे, कुछ बुरा भी कहेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या मोदी जी रिटायरमेंट ले लेंगे 2025 सितंबर में, जिस तरह से उन्होंने खुद नियम बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी देखना होगा कि जो 11th हाउस है रिटायरमेंट का लॉर्ड, वो 11th हाउस में चला गया है, शुक्र यहाँ पर वर्ष लगन कुंडली में। तो 12th का लॉर्ड 11th में, मतलब एक सपोर्ट सिस्टम दिखाई दे रहा है कि जो उन्होंने नियम बनाए हैं, प्रेशर उनके ऊपर बहुत होगा, पार्टी के लोगों का, उनके सांसदों का, उनके एडवाइजर्स का। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कोई चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब इसके ऊपर आगे डिटेल में और विश्लेषण करेंगे कि और क्या हो सकता है। और ये भी कहना चाहूँगा मैं इस कुंडली के ऊपर कि बीजेपी के वर्कर, बड़े बड़े नेता यहाँ पर इस समय में फरवरी से लेकर जून 2025 तक कुछ बहुत बड़ी गलतियाँ, कुछ गलत स्पीच, गलत वाणी का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे समय में बचना चाहिए, क्योंकि देश बहुत बड़ा है। एक गलत स्पीच, और आप सोचिए क्या नहीं हो सकता है। और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बल्कि ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आगे एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जाए। सो दोस्तों, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो आप बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।